Welcome to this episode of TVC Gupshup. Entrepreneurship, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमेशा किसी ना किसी तरह से आपके कानों में आती है. बट हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर द न्यूएंसेस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये हम जानेंगे आज. सो टुडे वी आर टॉकिंग टू अभिषेक कुमार, अ टेकी बाय हार्ट, an entrepreneur, founder of Zozo Day with a 2,000 crore revenue, and a mentor and an investor also. So welcome Abhishek ji on TVC Gupshup. Thank you. So you have been an IITian, Jamshedpurian, who is an IITian, and then you ventured into entrepreneurship with a short stint in corporate houses, I guess. That's true, yeah. What was the journey? IIT से entrepreneurship तक, वो journey हमें बताइए. तो IIT से, so basically IIT was dream of course, मतलब बहुत लोगों का होता है और यहाँ पर काफ़ी क्लासेस भी चलती हैं, ठीक. तो सिमिलरली मतलब यहाँ से IIT करने के बाद व्हेन आई वेंट टू IIT बॉम्बे, राइट, एंड IIT बॉम्बे वाज स्पेसिफिकली, वहाँ पे इकोसिस्टम ऐसा होता है कि यू गेट wings to all your dreams, any kind of dream that you have, right? And I always have dreamt of creating companies like the Tatas, the Mahindras, right? Matlab, obviously so that's the ultimate goal. Has been your inspiration, exactly, like I was searching. Exactly. Because I do not get the idea of creating a very short term success, like अभी जो पिछले 2-3 साल में हो रखा है कि लोगों को $1 billion इन्वेस्टमेंट मिल जा रहा है एंड सक्सेस हो जा रहे हैं, एंड देन द बबल बर्स्ट्स क्विकली, राइट. तो वो मुझे कभी पसंद नहीं आया, ठीक है. क्या मुझे पसंद है, जो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होता है, राइट, एंड देन कैप्चरिंग द मार्केट विथ अ वैल्यू सिस्टम, राइट, वो मेरे को बहुत पसंद आता है. एंड हेंस टाटाज एंड महिंद्राज आर दी आइडल, द वे दे हैव डन द बिजनेस, दैट द वे दे हैव पुट अप दिस देयर फुटहोल्ड इन एंटायर इंडिया, राइट. वो इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है, वैल्यू जो जनरेट होता है ना, फॉर देम एंड फॉर अदर्स, इट्स इमेंस, राइट, एंड देयर इज रेस्पेक्ट ऑल्सो गेटिंग जनरेटेड आउट ऑफ इट. सो दैट इज़ वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू, राइट. तो हमेशा से एक एम्बिशन होता. तो जब हम वहाँ पर गए थे, और ये मैं जब पापा से बोलता था तो मेरे पापा हमेशा बोला करते थे, अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने. हम जैसे आई एम फ्रॉम आदितपुर, जमशेदपुर, वेरी स्मॉल प्लेस, राइट, एंड माई फादर, I mean I'm the first IITian from my generation in my entire family side, right, in my family side. तो nobody knew कि हाँ मतलब ये IIT में जाके क्या क्या पोटेंशियल हो सकती है. इवन आई डिडंट नो, राइट. जब IIT बॉम्बे में मैं गया तब मुझे समझ में आया कि हाँ मतलब यहाँ पर जो मैं सोचता था, समझता था, यहाँ पर मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ. तो इनफैक्ट एट IIT बॉम्बे ऑल्सो मैंने बहुत छोटे छोटे माइक्रो स्टार्टअप्स टाइप किए थे. इट वाज नॉट अ कमर्शियल स्टार्टअप. मैंने एक गेट विद्या करके एजुकेशन फोरम चलाया, ठीक है. तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला, बहुत लोगों से मिला, आइडिया मिला, एंड देन इट बिकेम मच मोर स्ट्रॉन्गर, द आइडिया ऑफ लॉन्चिंग ऑफ समथिंग ऑफ योर ओन. तो जब मैं बैंगलोर पहुँचा, जब अपनी पहली जॉब लेके, दैट वाज फ्रॉम 2007 to 2008, देन आई रियलाइज़ कि बैंगलोर में उस समय IT हब एंड ऑल बन रहा था, काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा था. वो जो फेज़ था ना, काफ़ी अच्छा फेज़ था, बिकॉज बैंगलोर वाज ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, मतलब इट्स कमिंग सिलिकॉन हब ऑफ द इंडिया, थिंग्स लाइक दोस, हमेशा हो रहा था. देन आई फेल्ट कि हाँ मतलब किस्मत भी साथ दे रही है कि हाँ मतलब मुझे ऐसी जगह पहुँचाया जहाँ पे मेरे को ये सब करने का मौका मिलेगा. एंड देन आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. तो 2008 में आई लॉन्च माई फर्स्ट स्टार्टअप विच वॉज अराउंड सिमिलर टू व्हाट Zomato does today, right? But उस समय Zomato भी नहीं था. उस समय there was a company called Hungry Bangalore, बैंगलोर के लिए था, Hungry Bangalore. हाँ, Hungry Zone बना फिर वो, and then बाद में वो Paytm अभी भी मतलब touch with the founder. So we two were competing and Flipkart was still in very initial phase, जहाँ पे मतलब they used to books बेचते थे. हाँ, exactly. So this was this era, and उस समय में see entrepreneurship is always entrepreneurship since मतलब whenever the age is that age gets, right, but the word was not glamorized at that point of time, right. तो 2007-2008 में ecosystem इतना strong नहीं था इंडिया में जितना US में था, so that you will not get that kind of support from your investors, right, from your peers or founders circle. ऐसा कुछ नहीं था. Limited गिने चुने लोग थे, गिने चुने सक्सेस स्टोरीज आते थे, राइट. arju.com था, मतलब जो सब सक्सेस स्टोरी सुनते थे, राइट. तो गिने चुने थे. तो ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं था, बट जज्बा था, स्ट्रॉन्ग था विल, ठीक है. तो वी स्टार्टेड दिस, एंड दिस वाज अ वेरी फनी नेम, बिकॉज हमें बैंगलोर की पार्टी से काफ़ी इंस्पायर हो गए थे. हाँ, वो अपने हग्स एंड किसेस जैसा कुछ था वो. हाँ, बट वो तो बाद में बनाया था, बट पहले हमने eveningflavors.com करके बनाया था. इट वाज लाइक बुक पार्टीज, बुक योर टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 2008, राइट. एंड वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया एक्चुअली जिन्होंने बफे सिस्टम डिजिटाइज किया ऑल ओवर बैंगलोर. तो क्या करते थे, कॉर्पोरेट से बफे बुकिंग आनी चालू हो गई थी, राइट. सो वी रैन इट फॉर 2 years, एंड 2 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्लिप डिस्क, ठीक है, एंड आई वॉज बेड रिडन फॉर 6 months.
तो वो मुझे मेरा ब्रेक हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन आई गॉट बैक, राइट, आई हैड शेयर्स एंड ऑल, बट देन देयर वाज लॉट बिहाइंड दैट वाज लेफ्ट, राइट। सो आई हैड टू स्टार्ट समथिंग एल्स। तो उस समय मैं थोड़ा सा कंसल्टिंग किया एंड देन आई स्टार्टेड बैक अगेन एंड दिस टाइम स्टार्टेड इनटू समथिंग हेल्थ केयर, इन हेल्थ केयर, बिकॉज ऑफ कोर्स हेल्थ केयर से निकला था तो जज्बा थोड़ा ज़्यादा था उधर में कि चलो यार कुछ तो करते हैं मेडिकल सिस्टम में। तो वहाँ से किया। तो हमने उस समय एक सर्विसेज कंपनी लॉन्च करी थी मैंने, प्रॉड इंटेल टेक्नोलॉजीज करके, प्रॉड इंटेल विच इज़ प्रोडक्ट इंटेलिजेंस करके जोड़ के हमने बना दिया। एंड प्रॉड इंटेल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने लग गए यूएस मार्केट के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंडिया में उस समय पॉपुलर नहीं थे, फॉर एग्जांपल रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, टेलीमेडिसिन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11, ठीक है। उस समय बनाना चालू कर दिया हमने और ये सर्विस मॉडल काफ़ी हिट रहा, काफ़ी हमने चलाया यूएस में। इंडिया में मैंने कोशिश करी उसका टेलीमेडिसिन उस समय चलाने का, तो ऑफ कोर्स मतलब टेलीमेडिसिन उस समय नहीं चला, बट देयर आर सम पीपल, सम डॉक्टर्स हु स्टक विथ मी, और वो आज भी हमारा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। जो वो टेलीमेडिसिन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बट दे आर सर्विंग टू द आई मीन द रूरल साइड मोस्टली, राइट, थ्रू CSR ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज फंड करती हैं एंड दे रन द टेलीमेडिसिन कियोस्क क्लिनिक्स, जहाँ पे ट्रेन नर्स रखते हैं और हमारा सिस्टम वो यूज़ करती हैं। तो डॉक्टर्स आर सिटेड एट इन द मेट्रो, और जो रिमोट एरियाज में ये हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। सो यू डिड सो मेनी थिंग्स। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो पूरे हुए, घर वाले क्या सोचते हैं कि सपने पूरे हुए कि नहीं? What do they think? मतलब And also I wanted to ask कि आपने IIT तो क्रैक कर लिया, which is probably जमशेदपुर के 90% बच्चे वही चाहते हैं आज भी। ठीक है। तो because you said you were the first IITian from your family, तो how did the family react to the IIT, and then after your success, what do they say now? See, I mean, my parents, whether I be IITian or not, they are always proud of me. First of all, ठीक है। तो of course, मतलब any parent are take pride in any parent take pride in telling that your son is from IIT now, right? So they are of course very proud of me, and they have been supporting. I'm supportive. I mean, whatever I've done, all this stuff and everything that I've done, they have been very very supportive, right? लेकिन शुरू में काफ़ी challenges थे। अब जैसे उस समय जब IIT जब मैंने निकाला था, तो मेरी फैमिली साइड में काफ़ी लोगों ने ये बोला कि क्या IIT है, ITI है। दे वर नॉट इवन क्लियर। ITI एक डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था, तो हमें बहुत समझाना पड़ता था, ठीक है। देन IIT बॉम्बे जब व्हेन स्टार्टेड गेनिंग थिंग्स एंड दे स्टार्टेड सीइंग, उन्होंने भी रिसर्च किया होगा खुद से बहुत लोगों ने, तब समझ में आया कि IIT क्या चीज़ है। तो ये तो मतलब समय था हमारे फैमिली साइड में। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, और माई पेरेंट्स आर वेरी फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है। My father always has been, now he's retired, but he has been a government officer, and my mother has been a housewife, right? तो उन लोगों ने कभी इतना बड़ा सोचा नहीं था कि हाँ इतना बड़ा हम कुछ कर पाएंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। पढ़ाते गए हमें, जो हर पेरेंट करते हैं। वो अपना धर्म निभाए और मैंने अपना धर्म निभाया, ठीक है। तो अभी they are happy, very happy, and of course they are very proud of me, right? Of course. Like any parents, yes. So I was searching about Zozoday, तो आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके what is Zozoday and how is your revenue model? What do you do actually? So Zozoday, जब मैं प्रॉडेंटल कर रहा था उस समय मेरे को ये भी लग रहा था कि मैं सर्विसेज बहुत ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंटेंसिव वर्क एंड बहुत ज़्यादा दिन लगता है। तो उस समय मैं ये भी सोच रहा था हाउ डू आई ट्रांजिशन माई सेल्फ टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। तब उस समय आई मेट माई को फाउंडर्स एट Zozoday, सुमित, मनोज, कुशल, ठीक है। It was in 2012, yes, 2012, and this word Zozo, it's XOXO, was actually coined by one of my founder's wife, right? So Zozo means hugs and kisses, right? So and we were not named as Zozoday, we were named as Gift Zozo. The idea was gift with love, right? That was the purely idea. तो हम लोग थोड़ा इंस्पायर थे फ्रॉम अ US मॉडल विच वाज लाइक गिफ्ट रजिस्ट्री। तो क्या होता था कि मतलब फिर गोइंग टू अ फ्रेंड्स वेडिंग और उसका बर्थडे इसमें, तो जो जितने फ्रेंड्स हैं सब ग्रुप गिफ्ट करके, मतलब ग्रुप करके गिफ्ट देते थे, राइट, मतलब डच इन करके पैसा मिलाकर गिफ्ट दे दिया। तो हमें लगा क्यों नहीं हम उसका प्लेटफॉर्म बना दें शुरू में। तो हमने उसको फेसबुक से कनेक्ट करके हमने बोला कि यू आर गोइंग टू वेडिंग, यू कंबाइन योर पुल इन योर मनी एंड दे विल रजिस्टर कि व्हाट डू दे नीड एंड यू आई मीन गिफ्ट इट टू देम, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ऑफ कोर्स दिस आइडिया डिडंट वर्क बिकॉज इंडिया में ऑफ कोर्स इट डजंट वर्क दैट वे, बहुत अलग कल्चर ही अलग है, सिस्टम अलग है, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को तुरंत ही मॉडिफाई करके हमने थोड़ा सा FNP मॉडल को कॉपी किया, फर्स्ट पेटल है, उसमें फिजिकल गिफ्टिंग हो रहा स्टार्ट कर दिया। जब हमने उसमें 3-4 महीने चलाया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये इतना ज़्यादा वर्सेटाइल
मॉडल है कि यू आर डिपेंडेंट अपॉन द वेंडर्स, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने 12 बजे रात को बोला कि मेरे को स्ट्रॉबेरी केक चाहिए, हाँ, और वेंडर ने भेज दिया वनीला केक, तो मेरा क्या कंट्रोल, उसमें कुछ कंट्रोल नहीं है। लुकिंग एट दिस इशू वी स्टार्टेड थिंकिंग हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने ये बोला कि यार ये लॉजिस्टिक वाला चीज़ है ना, इसको सॉल्व करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेटर प्रोबेबली वी कैन सॉल्व। तो हमने देखा कि इसको थोड़ा डिजिटाइज करते हैं। लकली उस समय क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, शॉपर स्टॉप हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, ये लोग अपना गिफ्ट वाउचर्स लॉन्च कर रहे थे, ठीक है, अपना ब्रांडेड गिफ्ट वाउचर्स, ठीक है। एंड देयर वर सम कंपनीज लाइक अदर कंपनीज हु आर क्रिएटिंग गिफ्ट वाउचर्स फॉर देम। तो हमने बोला दिस लुक्स लाइक अ स्वीट स्पॉट, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ गिफ्ट वाउचर रखेंगे एंड सर्टेन फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स में हमने एक नया निश लॉन्च किया इंडिया में, इट वाज कॉल्ड एक्सपीरियंसेस। सो जैसे हम बैठे हैं, राइट, और लेट्स से कि वी आर मीटिंग लाइक दिस, राइट, यू वांट टू सेट अप अ मीटिंग विथ लाइक आई मीन सेलिब्रिटी, ठीक है, लाइक दिस, so that's called an experience, right? I'm experiencing something, right? Or let's say you want to take your loved one on a balloon ride और वहाँ पर आपका केक कटिंग कर रहे हैं, okay, ये सब चीज़ हमने किया था, हेलीपैड पे डाइनिंग, they want to make it special, exactly, for special gifting. And luckily what happened that stuck well with your corporate world. तो वो क्या करते थे, अपने जितने सर्विस अवार्ड्स थे ना, जैसे 5 साल के लोगों का, 10 ईयर्स के लोगों का, उनको उन्होंने एक्सपीरियंस अवार्ड देना शुरू कर दिया, वो लॉन्ग सर्विस वाले जो अप्रिशिएट करते हैं। करेक्ट। तो इनिशियली जब हमने B2C में लॉन्च किया तो हमने रियलाइज नहीं किया था कि B2B ज़्यादा हिट करेगा, तो B2B वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। So that was a natural transition. That was a B2C natural to B2B. transition, yes, because we started seeing lot of transaction and sweet spot at that point of time, that was a problem area that we wanted to solve. Right. तो पहले तो हमने बस उस प्रोसेस को ऑटोमेट किया, फ्लो को ऑटोमेट किया कि भाई अगर आप देना भी चाहते हैं सर्विस अवार्ड, तो फिजिकली ना रीच आउट करके एक फॉर्म भर दीजिए हमारी वेबसाइट पे, वो कर दिए, फॉर्म बन गया एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू कैन अपलोड योर एम्प्लॉय लिस्ट एंड देन उनका एनिवर्सरी डेट ये सब डाल सकते हैं आप, ठीक है। एंड देन स्लोली दैट बिकम्स वन ऑफ आवर लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन SaaS, इट्स कॉल्ड Impulse. It is employee pulse. Okay. So Impulse is for employee engagement, rewards and recognition, right? That is what the product was. So that was our first SaaS product, right? उसके पहले जो ये जो पूरा B2C वाला प्लेटफॉर्म था जहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स वगैरह हमने एक्सपीरियंस वगैरह डाले थे, अभी भी है, इसको हमने मार्केट प्लेस बना दिया कि जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, उसको हमने रिवॉर्ड को फिजिकल ना करके उसको पॉइंट में बदल दिया, ठीक है। तो यू विल गेट दिस रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, और इस पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट वाउचर। Okay. तो लेट्स से आपको फ्लिपकार्ट का चाहिए, अमेजोन का चाहिए, ये तो क्रेडिट का कार्ड में भी चाहिए, होता है, like redeeming the points. तो क्रेडिट कार्ड जैसे जो बैंक्स होती है ना, बहुत सारी बैंक्स हमारे कस्टमर हैं, दे यूज द लॉयल्टी पॉइंट्स थ्रू अस, राइट। तो हमारा सिस्टम यूज़ करते हैं, एक हमारा प्रोडक्ट है लॉयल्टी सिस्टम, और वो लॉयल्टी पॉइंट वहाँ जनरेट होता है, वो मार्केट प्लेस पे होता है। तो नॉट एवरी बैंक बट मोस्ट ऑफ आवर बैंक्स यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, राइट। एंड इट्स इंटरेस्टिंग और कितना अमेजिंग है ये फाइंड आउट करना कि कितने जगह से बिजनेसेस हो सकते हैं, Exactly. हाउ यू डेवलप दिस सिस्टम टोटली, यू नो यू हैव, हाँ या प्लीज। सो हमने क्या कॉर्पोरेट को देखा कि कॉर्पोरेट के किधर में मतलब ये सारे पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट किया, एक उनका चैनल रिवॉर्ड्स होता है, चैनल इंसेंटिव्स होता है, ठीक है, सेल्स इंसेंटिव्स होता है, ठीक है, फिर उनका मार्केटिंग इंसेंटिव्स होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने ऑटोमेट कर दिया और पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स हाउ वी बिकेम Zozoday व्हाट वी आर टुडे। अमेजिंग एंड दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, एंड मे बी बहुत लोग इससे इंस्पिरेशन भी हो। सो यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट कि कहाँ है। सो लाइक यू नो आई एम कमिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि सुनने में तो बहुत ग्लैमरस टर्म लगता है, लाइक यू सेड कि 8, 9, 10 में एंटरप्रेन्योरशिप तो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे, करेक्ट, बट लोग इतना यूज नहीं करते थे, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ये सब बहुत बाद में आया है। So, you know, to you, what is who is an entrepreneur, and what are the qualities of an entrepreneur? Glamorous तो बहुत लगता है, but it's the tip of the iceberg that you see. नीचे बहुत रहता है. So, what is your take on that? Same, probably I don't have to define who is an entrepreneur. मैं बताऊंगा entrepreneurship exactly है क्या, ठीक है? And many youngsters specifically they get confused with this because उनको क्या लगता है ना, जब वो ग्लैमर देखते हैं ना, many people I know when they talk to me, because I invest and I mentor a lot of people, right? So when I talk to a lot of people, they come back to me and say that मैंने स्टार्टअप बनाया, 2 साल में एग्जिट करके पैसे निकाल लेंगे, राइट? फॉर मी दैट्स नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? ठीक है, वो बिजनेस आप चलाएंगे, हो सकता है हो जाएगा। एंड व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड बाय यू नो सम ऑफ द इंसिडेंट, आई मीन इवेंट्स हैपनिंग द पास्ट 2-3 ईयर्स। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट? उस बबल में बहुत सारी कंपनीज आए, बहुत सारी कंपनीज डूब गई, बहुत सारी कंपनीज पैसे उठाए, डेट में गई, बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है। बट कंपनीज हु हैड बीन एक्चुअली फॉलोइंग द actual meaning of entrepreneurship have been successful and have been going on, right? For me, entrepreneurship is not a destination, it's a journey. Yeah. Why I tell you that? मतलब
एक बार वो कीड़ा लग जाता है ना, वो कभी जाता ही नहीं है. यू टॉक अबाउट एनीवन, टाटा महिंद्रा इधर जो भी होता है, मतलब बूढ़े हो जाएंगे, एजेड हो जाएंगे, फिर भी करते रहेंगे. ठीक है, ठीक है ना. तो वो जज्बा एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं 40s के बाद हम रिटायर कर जाएंगे. एक तो पहले मेरे को मतलब मुझे भी पहले होता था कि चलो रिटायर कर जाएंगे, बाद में समझ में आया व्हाट इज रिटायरमेंट, राइट. रिटायरमेंट इज टू मी, आई मीन टू मी इज सिंपली इज यू नो हैविंग फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड. मतलब अपने हिसाब से आप काम कर पा रहे हैं एंड देन यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. और उसके बाद आप रेगुलर काम करते रहे, राइट. बट उसके बाद भी बियॉन्ड ऑल्सो यू कैन कीप डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. सो टू मी द एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु कीप्स गोइंग, राइट. He falls down but always gets up all the time, right. And he looks for an opportunity in every problem that he sees, right. आप लोगों से बात करेंगे ना, कई लोग आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे अरे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, राइट. नोबडी, एंड कुछ लोग बताएंगे ठीक है इसका सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, बट एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु फिक्सेस दैट प्रॉब्लम विद दैट एक्चुअल सॉल्यूशन. Okay. So you said कि गिरते हैं entrepreneurs फिर उठ के चलते हैं, because there must be, you know, even in my organization also there are highs and lows also. Yes, yes. Lows बहुत आते हैं, तो बहुत लोगों लोग को आते दिखता हैं, नहीं बहुत है. लोग आते हैं. वो grounded रहना कितना ज़रूरी है, and what is your strategy then, because it's bad phase is a part and parcel of life and business. So how do you, what is your mantra of staying grounded and, you know, वो ज़मीन पकड़ के रहना and टक से बस It's a नहीं very होना? good question actually, because I have seen multiple people falling down because they lose their ground, right? Yeah. Because they are not grounded and all this, right? See, I mean, it is important not to forget your roots, right? Where you come from, right? Who are the people who have helped you to get here, right? Always give it back to them, right? For example, I right now want to give it back to Jamshedpur, right? Yeah. In terms of creating a lot of job opportunity जो मैं इनिशिएटिव कर रहा हूँ, जैसे मैं ज़ोलो डे से बहुत सारी जॉब को, डेवलपमेंट जॉब को, आई एम ट्राइंग टू गेट इट इन जमशेदपुर. आई एम क्रिएटिंग अ डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पे हम जॉब दे सके. एंड देयर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, राइट, हु आर अप्रोचिंग मी कि हाँ चले यार, मतलब ये काम हमारा भी करा दे, क्योंकि बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव ऐसी जगहों पे रिसोर्स कॉस्ट बहुत हाई है टेक का. टू स्टार्ट टू गिव एन इम्पेटस टू योर ड्रीम, द कॉस्ट इज़ वेरी हाई, राइट. Places like Jamshedpur and tier 2 cities, I mean, has a potential to grow to that level, right? So, getting back to your question कि how do we stay grounded, right? सबसे पहले तो ये है कि always keep in mind where you have come from, right? And then you should always be thankful to the people around you, ठीक है? The moment you start feeling कि अरे मैंने अचीव कर लिया, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, I've become non-touchable, कोई भी टच नहीं कर सकता. So even I have observed that sense of humility is very important. Very important to stay. See, if you don't stay grounded, your ideas shut down. Simple, right? Then you stay where you are. Yeah. ठीक है. And उसके बाद आप जब grow नहीं करेंगे and world growing, then you fall down automatically, right? हाँ, it's simple. It's not rocket science. I think the simple mantra to stay grounded is कि don't let money play in your mind. I've seen a lot of people जब पैसे आ जाते हैं और कम एज में पैसे आ जाते हैं, it starts playing with your mind. Yeah. Don't let it play with your mind, right? Maybe आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कहीं डाल दीजिए, अपने अकाउंट में मत रखिए. Simple सा, don't keep looking at your money, right? Keep generating. मतलब पैसे से ही पैसा बनता है. It's like creating wealth. It's like creating wealth. तो wealth can be in any form, not just in मतलब not only in cash. हाँ, liquid money ही नहीं है, बहुत कुछ है. Liquid में बहुत कुछ है. You can create value. Exactly. You create value, create wealth, you create systems like NGOs या फिर मतलब things जहाँ पे आपको मतलब 5-10% of your wealth you can start giving up. That will give you happiness and all. So these things will keep you grounded. Right. And you know, because you know these podcasts are also for school children and the youth, because we are actually doing a lot of content for youth. What are the primary qualities of being an entrepreneur? You have been one, so अब जो theoretically पढ़ाते हैं उससे मैंने पूछ रही, इसीलिए because you've been there. So if you have to address students and the youth, what are the primary qualities जो आपको 2-3-4 पॉइंट में आप बता सको कि ये होने से you can actually stride well in the journey of being an entrepreneur? If you look at the Indian ecosystem, ना मतलब born and by ecosystem, since ages everyone has an entrepreneur, right? For example, अगर ये दुकान वाले को आप देखेंगे, वो भी तो एक entrepreneur ही है ना, उसने अपना सब कुछ छोड़ के फिर दुकान चालू किया, but just that उसने वहाँ तक सोचा और वहीं तक रखा, right? तो सबसे पहले वे to be an entrepreneur you need to dream big, ठीक है? Second, never give up. Never give up. Never give up, right? Dream big, never give up. And then third point is always, right now at current scenario, you make your network strong. So you network with those kind of people जहाँ आप जाना चाहते हैं. For example, let's say आप
टाटा और महिंद्रा बनना चाहते हैं, राइट? यू कैन नॉट मतलब नेटवर्क विद पीपल हु आर मतलब गली और उसमें मोहल्ले में घूम रहे हैं, उनके साथ घूम के तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि आइडियाज आपको मिलेंगे नहीं, सब नहीं तो अपनी मिलेंगे। संगत चूज करिए, संगत चूज कीजिए सही से, सीधी सी बात है, ठीक है? तो आपकी जो संगत है, मे बी आपके सीनियर्स होंगे जो जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप किया होगा, ठीक है? या आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे बहुत लोगों ने स्टार्टअप किया है, उनसे मिलिए, समझिए, दोस्ती बढ़ाइए, ठीक है? फिर उनके साथ काम करने की कोशिश कीजिए, समझिए क्या करना है, ठीक है? यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम विद एन अपॉर्चुनिस्टिक माइंड. Right. So, and when you talk and lot of brainstorming happens, you get a lot of ideas. Exactly. And good, ideas to work वही on. होगा, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? उनमें से आपको एक ना एक अपॉर्चुनिटी ऐसा होगा जो आपको इतना स्ट्रांगली हिट करेगा, that you'll feel like starting on this. Right. So that's what I suggest. Okay. And so, आपने बोला never give up. This is an interesting point because many people give up क्योंकि मैंने बहुत जन को देख रही हूँ मैं कि गिव अप क्यों करते हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल मोड खत्म हो जाता है कि अगर गिव अप नहीं करेंगे अभी तो चलो छोड़ के नौकरी करना है, तो वो जो वेरी थिन लाइन ऑफ एक वो पॉइंट आता है, सो उसको कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज सर्वाइवल की ही बात होती है. I agree and totally with you because there are multiple people and I'll not tell you that all 100% people will survive and succeed, ठीक है? Many people will not, let me tell you, but what this entrepreneurship does, it builds up your character, ठीक है? Never think कि you don't get anything out of it, right? You learn a lot. मेरे हिसाब से you fail when you fail to attempt, that's all. Okay. सिंपल सी बात है, ठीक है? फेलियर इज मतलब सभी बोलते हैं, सब बुक्स में भी लिखा हुआ है, फेलियर इज वन स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, राइट? बट मैं ये कहता हूँ कि यू ओनली फेल व्हेन यू फेल टू अटेम्प्ट अगेन, राइट? दैट इज वन. तो आपका जो ये फेलियर वाला मोड है ना, ये हो सकता है कि फेलियर आए, राइट? आपने सही बोला कि हाउ डू वी सस्टेन आवरसेल्फ इन दैट केस, राइट? नाउ देयर आर मल्टीपल वेज पीपल हैव बीन डूइंग, राइट? फॉर एग्जांपल, आप जैसे यूएस में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, कैसे सस्टेन करते हैं बताइए? वो काम करते हैं. एग्जैक्टली. आप छोटा छोटा काम ले लीजिए, अपने बस सस्टेनेबिलिटी के लिए काम ले लीजिए, ठीक है? स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग. डोंट एवर थिंक कि कोई भी काम छोटा है. And also, when you're an entrepreneur, there are a lot of challenges. Client servicing, you also spoke about customer satisfaction, experiences आप sell करते हैं. तो वहाँ पे I think read somewhere where Narayan Murthy was speaking about being honest to your customer. That's true. Is it real? Should you be honest with your customer, or diplomacy is one thing that you should learn being an entrepreneur? See, diplomacy works to a certain level, right? Not all the time. ठीक है? For example, diplomacy works when you are getting into the system, knowing into the system. But एक बार जब relationship बन जाता है, you need to be honest with your customer. Yeah? Trust has to be maintained, right? Trust तभी आएगा अब let's say कि हम और आप बातें कर रहे हैं, ठीक है? हमने आपको कुछ बोला और तीसरा बंदा कुछ और आके आपको बोल देता है, ठीक है? तो आपका ट्रस्ट हम पे तो चला जाएगा. सिंपल सी बात है, ठीक है? So that is where, I mean, rather than somebody else or some systems, let's say कस्टमर है मेरा, ठीक है? और मैं टेक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, टेक सॉल्यूशन कहीं फेल हो गया, ठीक है? आई कैन इजीली से कि हाँ ये फेल आपकी वजह से हुआ है, किसी और की वजह से हुआ, राइट? ब्लेम गेम इज इजी. ब्लेम गेम इज इजी, बट देन उनके पास भी सिस्टम है, यू शुड नो. उनके पास भी टेक्नोलॉजी टीम है, उनके पास भी मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, राइट? यू sooner or later you will know that they are already observing and they will know that you've lied, and once they know it, then they will not trust you, right? Then what's the point? Right. It's better to tell the truth and then rectify it. Right. And you're also an investor. Yes. So ये शायद बहुत common question है आपसे. What do you see when you जब कोई pitch करता है आपको ideas? What are the elements that you see while you want to invest in something? I think इसमें थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल हो गया हूँ in the way कि I don't see. और आप आइडियाज पे नहीं इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, I invest in people, right? I'll tell you. So कोई मेरे पास ये कह रहा है कि हाँ मैं आपको 1 साल में एग्जिट दिला दूंगा, 2 साल में एग्जिट दिला दूंगा, तो मैं तो पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ. क्या आई नो कि 1 साल 2 साल में एग्जिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? उतना तो आप मतलब आजकल इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करके यू कैन मेक इट, ठीक है? सो आई नो दैट फॉर श्योर, राइट? Now people when they talk about creating value rather than creating money or showing your path कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा मज़ा आता है कि आप वैल्यू क्या बन रहे हैं. सेकेंड, आई ऑल्सो लुक इनटू कि उस मार्केट का पोटेंशियल कितना है, कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है? जो भी आइडिया प्रोडक्ट है, ठीक है? मतलब अगर कोई ऐसे आगे बोलता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे हेल्प चाहिए एंड देन आई विल रिटर्न इट एट सम इंटरेस्ट एंड ये भी डेट मनी दे दो, तो दैट इज फाइन, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, राइट? बट समबडी कम्स एंड देन इन्वेस्ट इन माय ड्रीम, राइट? देन आई हैव टू लुक इनटू व्हाट इज द वर्थ ऑफ द ड्रीम, राइट? द मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है? बंदा कैसा है, उसका थोड़ा हिस्ट्री भी मैं थोड़ा देखता हूँ कि मतलब
Is he a guy who keeps changing his profile every 6 months? Then I am not okay. Yeah. Right? Consistent है कि नहीं है अपने ideas में, मतलब like I said, never give up and you're continuing with your dream, right? Pilots हो सकते हैं, pilots around your idea can happen, right? But that will be different. That will be well That will be defined in the different, exactly, profile. हाँ, that you will define in the profile, right? And you said कि आज इस product में ये कर रहे थे, इसी product में कल को हम ये कर रहे हैं because market में मेरे को ऐसा You learn direction also, दिखा। no? The failure is also learning. Exactly. तो उस ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। Okay. Many people when they come to me वो कहते हैं कि मतलब हमें 2 साल में इसका मतलब 10x रेवेन्यू बना के ये सब कर देंगे, जो कि कोई नहीं कर पाया, वो हर कोई आगे प्रॉमिस करता है। They also know कि nobody has done in the past, but still they come and promise. But you, what I understand of you is you are you believe in a system of creating value in a long-term Exactly. thing that you're looking for. Also, a lot of youngsters are अभी pitching होते हैं, events होते हैं pitches के जहाँ investors आते हैं, आप भी एक part रहे हैं उसके। Correct. What is the best way of pitching? Like I'm pathetic in it, so I'm just asking as a student कि कैसे pitch करें? देखिए, बेस्ट वे ऑफ पिचिंग, देयर इज नो गुड और बैड वे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये बस वो टाइमिंग होता है, मतलब कौन से इन्वेस्टर को क्या पसंद आ जाए, यू डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो सबसे पहले तो यू नीड टू लुक एट दी पीपल दैट यू आर मीटिंग विद, राइट। तो जहाँ भी मीट होता है आप एक पहले बैकग्राउंड सर्च कर लीजिए कि वो लोग क्या पसंद करते हैं, राइट। किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड देन उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर दिखता है तो ठीक है, आप उसके हिसाब से अपना पिच बनाइए। मतलब यू ऑलवेज अप्रोच पीपल हु कैन एक्चुअली इन्वेस्ट, राइट। पीपल हु डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट सेगमेंट विल, आई मीन यू विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एक तो वो है। दूसरा है कीप योर पिच शॉर्ट एंड क्रिस्प, राइट, जिसमें मीनिंग आए, राइट। अगर पिच ऐसा हुआ कि मतलब कुछ मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, राइट, या फिर 2-3 बार समझना पड़े, तो मतलब आपको विंडो ऑफ मतलब मीटिंग इज़ वेरी स्मॉल, राइट। तो वो फिर फायदा नहीं है। वेरी कीप इट वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। Okay, and we are sitting in Jamshedpur, the land of the Tatas. We are in Jharkhand. Also, I would like to talk about the Jharkhand startup policy. Bangalore, India का Silicon Valley बोला जाता है. South has been developing like anything. Even West. What is wrong with this state? I think it is, and I strongly feel मतलब So as we were talking, we can do healthy criticism because so I'll tell you, I'll tell you, I have been trying to do this and I have seen that lot of people want to do out of Jamshedpur. तो मैं यहाँ पर उसके लिए I want to give it back to Jamshedpur, create lot of employment over in Jamshedpur. I mean, I have so many network who want to use such ecosystem, right, at a lower cost, because Jamshedpur today has a benefit of people at a lower cost as compared to Bangalore or this thing, right? And we do have trained people. The same people, थोड़ा सा ट्रेनिंग जब उनको मिलता है तो they do really good when they go to Bangalore and Delhi this thing, right? 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रेनिंग की कमी है इनको, ठीक है। ट्रेनिंग with respect to what is required in the industry, जो नॉर्मल यूजुअल ट्रेनिंग है उससे तो नहीं काम चलता है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या चाहिए उनको इंडस्ट्री में टू सस्टेन द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एग्जैक्ट ट्रेनिंग, राइट, टू कीप देम पेस अप विद द करेंट सिनेरियो, ठीक है। सेकेंड, जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू पुट IT डेव सेंटर हियर, ठीक है, पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। नाउ मेरा अपील होगा टू गवर्नमेंट, इफ दे एवर लुक एट दिस पॉडकास्ट, राइट, ये होगा कि look at people from or politicians from, let's say, Karnataka, right? They're one of the richest. Yeah. How do you think they have become the richest? Simple, they have led the companies setting, बहुत सारी companies आए, उनसे बहुत टैक्स बना, टैक्स से आपके पैसे बने, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट गेट्स जनरेटेड वैल्यू, और जब आपके पास टैक्स आता है तो आपके पास बहुत सारे फंड्स जनरेट होते हैं। इट्स अ साइकिल, राइट। एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉट ऑफ फंड्स गेट जनरेटेड आउट ऑफ दैट, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती हैं, बाहर से फंड्स आनी शुरू हो जाती हैं, राइट। बाहर के फंड से मैं बोलना चाहूंगी, वी हैड एन इवेंट कॉल्ड मोमेंटम झारखंड, आई थिंक यू नो अबाउट इट, वेयर द गवर्नमेंट ट्राइड टू डू समथिंग एंड गेट इन्वेस्टमेंट व्हिच टेरिबली मिजरेबली फेल्ड। नहीं, बट इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा? पॉइंट इज आपको इकोसिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना, राइट, करेक्ट। आपके पास लोग नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है, ठीक है, आपके पास जगह नहीं है, स्किल नहीं है, तो कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? राइट, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट प्लेटफॉर्म, यू हैव टू प्रिपेयर द प्लेटफॉर्म। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्चुअली लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एंड देन माय प्लान इज टू इन 1 year if I am able to create 1000 to 2000 jobs, I'll be successful. Yeah, and you are trying to do that. Yes. So I really want to appreciate you that. Thank you. Few people think कि हम बाहर चले गए उसके बाद अपने बारे में सोचे एंड अपना ग्रोथ के बारे में सोचे,
very few people think about कि जहाँ से हमने resources लिया अपने लिए उसको मैं वापस दूँ. You are that person who's trying Yeah, to yeah. do So- it. so I really appreciate you for that. What are you trying there to are do? so many people like me. I mean, not just me, right? They want to do something. It's just that I'm thankful to people like you who is like, letting me echo my voice. Yeah. But what I currently I'm trying to do is, see, I'm a tech guy, ठीक है, pure play tech guy, ठीक है. I also play a CTO role at my organization, ठीक है. So I want to create a system of tech people over here, right? Why can't IT is completely unknown to this place, right? Yeah. IT के systems नहीं बने हुए हैं. And I am one of the guys from the technology side who've done build a lot of products in this area, right? I know how to train people how from 0 to 1 how to bring them up. From 1 to 100 it's up to the training and what environment that they get, right? It is not just what I will train them, right? Yeah. तो आई एम डूइंग दैट, आई एम ट्राइंग टू डू दैट इन अ डिस्क्रीट वे. मैंने 20-30 लोगों को जॉब भी यहाँ दे रखा है, ठीक है, अपनी कंपनी के थ्रू, राइट. एंड आई प्लान टू गेट लॉट ऑफ पीपल, गेट माई फ्रेंड्स एंड ऑल हु आर रनिंग देयर ओन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट, टेक द पीपल. और मेरा सीधा सा एरिया है, मैं सीधा बोलता हूँ कि तुम जमशेदपुर में हो तभी तुम्हें जॉब मिलेगा. अरे, okay, that's a criteria. Yes, that's a criteria for me because I want to do this. It's easy to get people outside, no, but मेरा वो aim है ही नहीं. मेरा aim है कि how do I do it for Jamshedpur. That is amazing. Yes. And I hope other people also get inspired by you and I'm sure if I'm give able to back inspire the even one society. person to do this, what I'm doing, right? Yeah. I think nothing like it. So what do you think? What do you want to tell the government कि एक startup policy तो था लेकिन वो defunct था, उन्होंने कुछ innovation lab भी किया, but वो चला नहीं. So what will be your एकदम सीधा suggestion to the government? How can they improve? Because employment is a problem. See, government के पास बहुत सारी काम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम है, ठीक है. But I think a sweet spot for government is to work with people like us, and there are many people like us. जमशेदपुर से हैं, बहुत बड़े-बड़े कंपनीज बना रखी हैं, ठीक है. उनके साथ अगर वो काम कर सकते हैं, ठीक है, and we are ready to give it back to Jamshedpur to develop that ecosystem with government, right? अगर वो साथ में कर सकते हैं, तो we are ready to invest that time. So I'm saying, I mean, if they can work with us, help us to grow this thing. It's a support system that you have to they create. just have to help us to get the support system. Right. Rest तो you will do. Just हम जैसे लोग कर लेंगे. And also, आपने जो बोला कि IT sector and all, because झारखंड को जाना जाता है mining and खनिज पदार्थों के लिए. Exactly. But the problem is the next 10 to 20 years, the central government is working on renewable sources of energy. तो ये सब तो बहुत obsolete हो जाएगा. तो ultimate आपके पास क्या बचा झारखंड में? Almost nothing. नहीं, but आज के दिन में ठीक है, माइनिंग मतलब 1980-90 में चलता था, ठीक है, मतलब काफी रिच होता था, रिच था भी झारखंड, राइट. पर आज है क्या झारखंड? नहीं है ना, क्योंकि बाकी सारे जो एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हुए, राइट. माइनिंग और भी जगह पे है, कर्नाटका में, बेलारी में भी बहुत माइनिंग हो रही है, राइट. तो इट हैज टू बी कंट्रोल्ड नाइसली ना. ये तो मतलब रैम्पेंट हम नहीं कर सकते. इट हैज टू बी कंट्रोल्ड एंड गाइडेड नाइसली. गाइडेड प्लस your other areas have to come up. Yeah. So it's a again creating पूरा एक balance create करना पड़ेगा. You also said that an entrepreneur have their biases. What are your biases and how do you undo it or work on it? See, sometimes what happens when you're too much involved into this, right? You get biased towards certain ideas, the way you're working, the way you're defining, the way you think that people should around you should behave, right? That okay, I am doing this at this speed, why is this guy slow? I am doing this on this idea, why is this guy not getting that idea, right? These are the things that we can, the biasing that we get, right? We always think कि हम कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, right? But then we again, when I get into that mode, right, I break my thinking. Basically मैं पहले तो अपने आप को isolate कर लेता हूँ, ठीक है, then I start thinking and then I think what is missing, right? So then I understand कि the kind of facilities, the kind of environment that I have got, I've been lucky to be into, right? Probably these guys have not done it, right? And that breaks my thought process then and there, and that is where I understand कि चलो इनको help करने की कोशिश करते हैं rather than demanding the same kind of stuff from them. Okay. So that is one of the biases that you can think of. There are multiple biases like that, right? हाँ. So having said that, also what is that biggest myth of an entrepreneur? लोग क्या सोचते हैं जो आपको लगता है कि myth है? I'll tell you biggest myth. Biggest myth जो entrepreneur के बारे में सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं कि ये one night में स्टार बन गया, right? कि हाँ, मतलब let's say कि आज एक न्यूज़ आती है कि ABC got $1 billion investment, he has become billionaire, right? What do people talk about? अरे उसने अभी तो स्टार्ट किया था, बन गया, एक रात में वो बन गया. ऐसा नहीं है.
उसके पहले कितनी सारी मतलब रातें हैं जो उसने स्पेंड करी है, राइट, अपने आप को ओन करने के लिए, अपने सिस्टम्स को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्टार्टअप को वहाँ तक लाने के लिए, राइट। कितनी बार उसका स्टार्टअप आइडिया वहाँ फेल हुआ होगा, कितनी बार उसकी स्टार्टअप जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी गई होगी। nobody knows that pain, right? So that's the myth. People don't see the pain. People don't see the see pain. the success only. Exactly. So जो that's the limelight में myth. रहता लोगों को लगता है कि एक रात में बन जाते हैं, नहीं। So that is what I want to tell my fellow entrepreneurs, the people who will be listening to it, right? There is nothing called overnight success in this, and this is why I call this is a journey. You have to keep traveling. And हर एक बंदे का, हर एक entrepreneur का एक time frame होता है, right? हो सकता है मैं 30s में सक्सेसफुल हो जाऊँ, हो सकता है मैं 40s में सक्सेसफुल हो जाऊँ, या फिर KFC जैसे हो 60s सकता में। हो सकता है आप KFC जैसा सक्सेसफुल हो जाए, बट सब अपने टाइम जोन में होते सब हैं। अपने टाइम जोन में होता है। तो आप अपना टाइम जोन का वेट कीजिए, ठीक है, डोंट गिव अप अर्ली, ठीक है। सो मिथ इज कि कुछ भी जल्दी नहीं होता, हाँ, सबमें टाइम ठीक है, टाइम लगता है। और क्लोजिंग सेंटेंसेस ऑन योर विजन एंड व्हाट डू यू हैव टू से टू द यूथ ऑफ द कंट्री और द स्टेट। यंग लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, आई मीन, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज आजकल के बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सक्सेस, रील टाइप के जो डोपामाइन हिट्स चाहिए होते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए? सी ये सारे सीजनल होते हैं। फॉर एग्जांपल रील्स हुए, रील से पहले बहुत सारे और भी चीज़ आए थे, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो गए, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑलवेज वॉक विद द टाइम, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में एक क्लियर होना चाहिए कि मेरे को वैल्यू सिस्टम जनरेट करना है, ठीक है। डू नॉट फोकस ऑन कि अब ये हो गया, ये तुरंत कैसे बन जाए। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने कॉपी, मतलब हो सकता है वो अच्छा है रील बनाने में, पर मैं उसको कॉपी करूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ रील बनाने में, ठीक है। मैं स्टार्टअप करने में अच्छा हूँ, तो मैं स्टार्टअप भी करूँगा। तो ऑलवेज थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ, पहले अपनी स्ट्रेंथ समझिए, ठीक है। और आप, बहुत लोग होता है जिनको ये स्ट्रेंथ समझ में भी नहीं आता है, उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, अपने सीनियर से बात कीजिए। क्रिएट अ मेंटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ मेंटर, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सके, आपके जो माइंड को है शार्पन कर सके कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। मतलब ही विल नो, आपका सही मेंटर होगा तो वो जानेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ही लेट यू नो व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट। ऑलवेज नेटवर्क विद राइट काइंड ऑफ पीपल, हैव अ मेंटर, राइट, एंड डू नॉट थिंक अबाउट ओवरनाइट सक्सेस, राइट, एंड डोंट थिंक कि वो जो कर सकता है मैं भी वो कर सकता हूँ। मतलब आपकी क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। थिंक अबाउट योर क्वालिटी, नॉलेज, फोकस ऑन दैट। Great, amazing conversation, Abhishek, and thank you so Thank much you, for being Aparna. on this Yeah. podcast. So that was Abhishek Kumar for you. So entrepreneurship में आपको SWOT analysis करना पड़ता है. Am I correct Yes, for that's that? right. Yes. So you have to know your strengths and your weaknesses. फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट। अपनी संगत को अच्छा रखिए, हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छे आइडियाज दे सकते हैं, और आपको जो करना है वैसे आपकी संगत बनाइए। सो ऑन दैट नोट वी एंड दिस पॉडकास्ट हियर एंड होपफुली वी विल मीट अगेन बिकॉज़ देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। राइट, सो थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।